नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ उसका लगभग सारा क्वेश्चन मेरे पास आ गया। और मैं इसको वैसे पीडीएफ करके नहीं बनाया क्योंकि उसमें होता है पूरा खिचड़ी बन जाता है। और ऐसे में क्या होगा कि साइंस का प्रश्न पहले बोल दूंगा, फिर करंट का, फिर जीके का, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। और आज का भी जो क्वेश्चन का लेवल था, हालांकि सब तो कहता है कि ठीक ही है, पर अगर आप पहले से तुलना करो हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि सब में अब नहीं लगा दिया गया कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो उसमें क्या होता है कि चारों ऑप्शन आपको आना चाहिए तभी आप सही कर पाते हो, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आज भी अटेंडेंस जो था वो वही 45% से 50% के आसपास ही गया। और अटेम्प्ट सबका अलग अलग टाइप का है, कोई 60 भी कर रहा है, कोई 90 भी कर रहा, कोई 100 भी कर रहा है, तो वो अलग अलग है, ठीक ना। अभी बात करते हैं क्वेश्चन पे, पहले साइंस का देख लेते हैं। तो CnH2n किसका रासायनिक सूत्र है, ऐसा आया था। तो ये क्या होता है, एल्कीन का होता है। अगर वहीं पे CnH2n+2 कर देगा तो वो एन हो जाता है, एल्केन। और अगर -2 कर देगा तो YNE हो जाता है, ठीक है ना, अल्काइन। याद रह जाएगा ये तो। और ये हर शिफ्ट में ये प्रश्न आ रहा है। एक था आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या सही है, ठीक है ना, उसमें भी ढेर सारा ऑप्शन था। तो याद रखिएगा 7 पीरियड होता है, 18 ग्रुप, और बोथ A एंड B था, तो बोथ A एंड B हो जाता है इसका। हालांकि अब है कि पौधे के परिवहन में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो जाइलम जो होता है वो जल को ले जाता है, फ्लोएम जो होता है वो फ्रूट को ले जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों सही था, तो A और B दोनों सही थे। तो याद ये जे से जल, जे से जाइलम, F से फूड, F से फ्लोएम। आगे ग्रेगर मेंडल जो है उसके अनुवांशिकी लक्षण के बारे में कौन सा विशेषता नहीं है, मतलब उसको कौन वेरीफाई नहीं करता। तो ये फिर वही ऑप्शन चारों देख के उसमें से एक गलती होगा, तो ये डिफ़िकल्ट हो गया। जो केमिस्ट्री का जो इक्वेशन होता है उसको अरेंज करने वाला होता है, तो Ag, मैं इसका आंसर बोल देता हूँ, Ag NO3 हो जाना चाहिए था, प्लस NaCl होता, और फिर AgCl और NO3 हो जाता। मतलब NaCl आपको याद है तो आप आसानी से इसको बना ही पाते। उसके बाद पानी में रखा सिक्का ऊपर की ओर दिखाई देता है, तो वो होता है रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। प्रश्न था कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो सबसे छोटा कब बनेगा। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अगर अनंत पे मतलब होगा इमेज, तब वो क्या बनेगा, सबसे छोटा बनेगा। आगे हीटर का तार, ये आसान क्वेश्चन था कि हीटर के तार में क्या होता है गर्म करने के लिए, तो नेक्रोम का तार होता है। ओजोन का प्रभाव किस पे नहीं पड़ता है, मतलब ओजोन अगर क्षरण होगा तो इसका प्रभाव किस पे नहीं देखने को मिलेगा। तो स्किन कैंसर ये सब था, लेकिन उसमें आंसर होता सुनामी। सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है, तो उसका ओजोन से कोई लिंक नहीं था, वो आंसर होता। मेंडलीफ आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत था, ये प्रश्न आया हुआ था। किडनी का कार्य क्या है, तो किडनी लवण और जल को फिल्टर करता है, ये इसका कार्य है। विद्युत मोटर किस चीज़ में काम नहीं करता है, तो इसमें AC दिया था और कुछ दिया हुआ था, तो उसमें आयरन भी दिया था, प्रेस जो होता है ना स्त्री, वो दिया गया था, तो वो उसका आंसर हो जाता। CSIR ने बच्चों के लिए कोई योजना शुरू किया है, अब कौन सा योजना मुझे नहीं पता, ये था। बजट से भी एक प्रश्न आया हुआ था, हालांकि बजट से 2 प्रश्न आया हुआ था। एक तो था कि स्कूल में साक्षरता दर बढ़ा हुआ है तो वो कितना % बढ़ा है, तो ये भी एक, नहीं सॉरी ये तो जनगणना में आ गया। बजट से एक प्रश्न आया हुआ था, आई थिंक बजट से वो आया था कि जो कितना डिफिशिएट हुआ है, 6.8% जो होता है, हालांकि आई थिंक वो प्रश्न था पर स्टूडेंट को याद नहीं था, ठीक ना। आगे अब करंट का कुछ देख लेते हैं। तो यही है कि जून 2022 में साक्षरता दर स्कूल में कितना % बढ़ा है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, डाटा भी नहीं है। इसरो का जो गगन मिशन है उसका टेस्टिंग शुरू किया गया है, तो ये किस राज्य में शुरू हुआ है, तो ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है, याद होगा ये। और देखिए कल एक प्रश्न आया हुआ था कि अभी जो वित्त आयोग NK झा है उनका क्रम कौन सा है। आई थिंक यही आज का ही प्रश्न है कि ये क्रम 15वां है, और कल प्रश्न आया था कि अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो NK सिंह है, तो उल्टा पुल्टा प्रश्न है। एक और आया था प्रश्न आज, फरवरी 2022 में इंडिया ने कितना ODI खेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, तो ये 1000 मतलब ODI कंप्लीट किया। और 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच मैच हुआ, तो इसमें कौन क्रिकेटर है जो अपना 100वां टेस्ट मैच कंप्लीट किया, तो वो किया है विराट कोहली। तो ये था करंट का प्रश्न। करंट के 5 से 6 प्रश्न आए हुए थे। अब जीके का जो है ओवरऑल वो प्रश्न पे बात करते हैं। तो एक प्रश्न था फिजिकल पॉलिसी से कौन जारी करता है, तो ये RBI जारी करता है। ये पंचायत राज जो है, पंचायती राज से हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है, हालांकि इसमें अनुच्छेद नहीं पूछा गया है। पंचायती राज में कौन सा विषय नहीं आता है, तो पंचायती राज जो अपने देश में 3 स्तरीय होता है, ग्राम पंचायत, पंचायती राज और जिला परिषद। तो एक ऑप्शन था ग्राम निगम, तो वो नहीं होता, तो उसको टिक करना था। मतलब नहीं वाला प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इंडिया में सबसे बड़े खाड़ी पानी की झील, जो खारे पानी का झील है दुनिया का सबसे बड़ा, तो वो कौन, डेड सी है। इंडिया में है चिल्का, वो उड़ीसा में है। गंगा नदी का पानी किस जीवाणु के कारण प्रदूषित हो रहा है,
मतलब क्यों प्रदूषित हो रहा है कहीं कहीं पे, तो वह है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ये किस अनुच्छेद में है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति होता है तो ये 75वें अनुच्छेद में है, 75 एक आर्टिकल आया हुआ था। हालांकि 2 आया होगा, इसको याद नहीं होगा आई थिंक, ठीक ना। भारत में अन्न देने वाला सबसे बड़ा योजना कौन सा है? तो अन्नपूर्णा योजना है। और जीके का कुछ प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना कौन सा था जिसमें मतलब ईस्वी पूछा जा रहा है कि 20 सूत्री योजना शुरू किया गया था? तो वो 1975 में शुरू किया गया था 20 सूत्री योजना। और निशा गांधी एक नृत्य आर्ट एंड कल्चर से पहली बार आया, इससे पहले आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न नहीं आ रहा था। निशा गांधी नृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो वो केरल का है। तो ये अप्रॉक्स जो थे वो 30 प्रश्न के आसपास थे जीके के, तो वो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों का थोड़ा बताइए कितना क्या सही हुआ, और कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो भी बताइएगा। और जो सेकंड शिफ्ट का है तो कुछ क्वेश्चन तो आ गया जिसमें कि जैसे संविधान में कितने देश से अधिकृत किया गया है, तो उसमें 10 देश से किया गया। तो थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न आ रहा है क्योंकि आप लुसेंट देखो या किसी बुक में ये नहीं लिखा गया है कि 10 देश से लिया गया है, आपको देश काउंट करना पड़ेगा कि क्या सब देश से लिया गया है। तो धीरे धीरे डिफिकल्ट बढ़ता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और आज बात करें मैथ और रीजनिंग का, तो रीजनिंग का डिफिकल्टी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का टफनेस बढ़ रहा है, लेकिन हाँ मैथ का जो है वो 3 से 4 प्रश्न ही डिफिकल्ट होता है और सब आसानी होता है। तो अगर आपका आगामी एग्जाम है तो आप लेंस वाला चैप्टर जो है लेंस दर्पण वो जरूर पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। पीरियडिक टेबल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करंट फ्रेंड का तो हम कुछ कह नहीं सकते। संविधान में अनुच्छेद देख लीजिएगा अच्छे से, उसमें पंचायती राज और मंत्रिपरिषद वाला फोकस थोड़ा कर लीजिएगा। और अगर बात करें तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग, तो आई थिंक नया पार हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।